नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देखते होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मेरी फसल मेरी ब्यूरो की वेबसाइट पर आप अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या अगर आपके पास लैपटॉप है तो दोनों तरीकों से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी है, आप अपनी फसल का पंजीकरण खुद घर बैठे अपने आप कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप है और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आज के टाइम में क्रोम ब्राउज़र सभी के स्मार्टफोन में होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल सर्च बार में आपको क्या एंटर करना है, यहाँ पर लिखना है आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा का वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर लिखा रहेगा fasal.haryana.gov.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन आप मेरी फसल मेरी ब्यौरा की वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर मेरी फसल मेरी ब्यौरा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा किसान अनुभव, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा किसान पंजीकरण, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप मेरी फसल मेरी ब्यौरा के पंजीकरण में आप दे रहे हो या फिर देना चाहते हो। वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर एक OTP भी आएगा। देन उसके बाद गाइज यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, चाहे वो कैपिटल में हो, चाहे वो स्मॉल में हो, चाहे वो काउंटिंग में हो। उसके बाद आपको लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले इस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा जो आपने यहाँ पर दिया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है 60753। OTP हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा OTP स्थापित करें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछे क्या आप अपनी परिवार पहचान पत्र ID जानते हैं, हाँ नहीं में ऑप्शन देना है। तो अगर आप जानते हैं तो हाँ कीजिए, और अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पर आपसे आधार का नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद आपको फैमिली ID ओपन हो जाएगी और उसमें आपको क्या करना है, फिर आपको अपना नाम चूज़ करना है। तो हाँ जानते हैं तो आपको क्या करना है, फिर अपना फैमिली ID यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आप हरियाणा से हो, हरियाणा में फैमिली ID बनी हुई है, तो यहाँ पर हमने फैमिली ID डाल दिया। उसके बाद आपको जारी रखें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसके नाम ज़मीन है फैमिली ID में, वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप ठेके पर बो रहे हो या फिर अगर आप बटाई पे बो रहे हो, तो जिसके नाम ज़मीन है उसकी फैमिली ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसी के नाम से यहाँ पर आपको कॉलम फिल करना है। जैसे यहाँ पर जयसिंह है तो इसके नाम ज़मीन है, तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा। उसके बाद अगर 2 हैं तो एक बार मैं करके, यहाँ पर सिर्फ एक का ही होगा जिसके नाम ज़मीन है। उसके बाद यहाँ पर जारी रखें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा आपके परिवार पहचान पत्र में मोबाइल नंबर 870 पंजीकृत है, यानी कि जिस नाम से आपने अभी कॉलम फिलअप किया है उसका ये नंबर है और इस पर एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको OTP भेजना है। उसके बाद जाकर आपका वेरीफाई होएगा कि हाँ आप वही व्यक्ति हो जिसके नाम ज़मीन है और आपकी फैमिली ID के अंदर छेड़छाड़ की गई है। OTP भेजें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो भी OTP गया होगा, जैसे कि 7769 यहाँ पर OTP आया है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए आपका OTP सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपकी PP ID, मोबाइल नंबर, आपका इंग्लिश में नाम और आपका हिंदी में नाम, और आप लिंग में मेल हो फीमेल हो यहाँ पर ऑटोमेटिक से उठा लेगा। उसके बाद आपका पिता का नाम अगर गलत है तो यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में आपके पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपका जिला, ब्लॉक, गांव कौन सा आएगा, ये सब यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक से। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर लिखा है क्या आपके पास पंजीकृत भूमि पर बिजली से चलने वाला ट्यूबवेल है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यस, यानी कि आपके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है जो कि बिजली से चलता है, तो यस कीजिए अगर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप अगर नो करोगे तो ये ऑप्शन आपका हाइड हो जाएगा। अगर आप यस करोगे फिर आपको बिजली नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यानी मीटर संख्या जो आपकी होती है। तो उसके बाद जिसका मैं भर रहा हूँ उसकी भूमि में ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बैंक खाता विवरण। ध्यान रखें कि आपको अपना जो बैंक खाता है वो अच्छी तरह से बार बार चेक करना है और यहाँ पर फिलअप करना है।
चाहे आपका स्टेट बैंक का खाता हो, अकाउंट नंबर हो, या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक का हो, HDFC बैंक हो, एनी बैंक जो कि इंडिया में अवेलेबल है। तो आपको ध्यान से यहाँ पर भरना है, क्योंकि आपकी जो फसल मंडी के अंदर बिकेगी, सेल होगी, तो उसका पैसा ऑनलाइन सीधे आपके अकाउंट में आएगा। इसलिए नंबर आप अच्छी तरह से, अकाउंट नंबर अच्छी तरह से वेरीफाई करना है खुद अपने पासबुक के अंदर से मिलाकर, ताकि वो गलत ना हो, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है IFSC कोड, बैंक नेम, खाता नंबर, 2 बार खाता नंबर आपको डालना है। तो चलिए हम फटाफट से डाल देते हैं। फाइनली अकाउंट नंबर हमने डाल दिया है और नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप IFSC कोड डालोगे तो ऑटोमेटिक नाम यहाँ पर IFSC कोड दोबारा उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर नोट, कृपया आगे चल जाने से पहले यहाँ पर आप जांच लें, आपको क्लिक करना है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर डाली है वो सभी ठीक है। उसके बाद जारी रखें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे सेव नहीं करना है। तो उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपके जिस क्षेत्र के अंदर आपकी ज़मीन पड़ती है, आपको यहाँ पर अपना यानी कि ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है, किस तहसील में पड़ती है, और गांव आपका कौन सा है वो सभी आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपका एड्रेस आएगा इसमें, जहाँ पर जिस नाम से, गांव के नाम से आपकी ज़मीन बोलती है। उसके बाद मुरब्बा, नाम या संख्या, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप खेत का मुरब्बा संख्या जानते हो या फिर जिसके मालिक के नाम ज़मीन है उसका नाम जानते हो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं मालिक का नाम जानता हूँ, तो यहाँ पर मालिक का नाम अंग्रेजी में लिखें, तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है, ऑटोमेटिक हिंदी में लिखा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जय नाम है, जय सिंह, SINGH, तो हम बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो जय सिंह के नाम जितनी भी ज़मीन होगी, तहसील, गांव और तहसील के हिसाब से, ज़िला के हिसाब से, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर होता है खेवट संख्या। तो खेवट संख्या ये आप अपने पटवारी से पूछ सकते हैं कि आपकी ज़मीन का खेवट संख्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ज़मीन यहाँ पर आएगी। तो जैसे कि यहाँ पर जो खेवट संख्या है मुझे पता है, जैसे कि 157 खेवट संख्या में ज़मीन मुझे भरना है धान की, जो कि हमने जो कि जैसे ने कुछ ज़मीन में जीरी बोई हुई है, बाकी ज़मीन में कुछ और उगाया हुआ है। यहाँ पर मैं जीरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हमने सेलेक्ट किया, तो नीचे आप देखो, नीचे यहाँ पर खेत आ चुके हैं। इस खेवट संख्या में मुरब्बा संख्या ये है, खसरा संख्या ये है इस खेवट संख्या में। उसके बाद जो आपकी मेन होती है वो खसरा संख्या होती है। मुरब्बा संख्या आपकी सिमिलर हो सकती है, खेवट संख्या आपकी सिमिलर हो सकती है, खतौनी भी आपकी सिमिलर हो सकती है, लेकिन जो ये खसरा संख्या है ये आपका मेन होता है। इसमें उतना ही आपका रकबा आएगा जितना आपके पास है। तो ये 29/14, 29/15, 29/14/2, तो ये आप अपने पटवारी से पूछिए तहसील में जाकर कि हमारे खेत का खसरा संख्या क्या है। अगर आपकी मुश्तर खाते की ज़मीन है, जिसमें कि फैमिली में ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं ज़मीन के अंदर, तो ये आप अपने पटवारी से पूछना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आपकी मुश्तर खाते की ज़मीन है जिसके अंदर फैमिली में आपके ताऊ, चाचा और भी जो बुआ, कितने काफ़ी सारे परिवार में जिनकी ज़मीन एक ही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो पटवारी से आप पूछ सकते हैं कि मैं इस खेत को बो रहा हूँ, इसका खसरा संख्या क्या है, तो वो आपको अच्छे से बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप फसल भरना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर ज़मीन सबके हिस्से में आएगी। इसके अलावा अगर आप ज़मीन के खुद मालिक हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी ज़मीन आपकी होगी और एक ही आपका खसरा संख्या वगैरह आपका ये सब एक ही होगा, जिसमें कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद जैसे कि मुझे पता है 29/14 मुझे 8 कनाल की ज़मीन है, 8 कनाल का किला है, तो 4 कनाल मेरी है और 4 कनाल मेरे ताऊ चाचा की, यानी जिसकी मैं यहाँ पर फसल भर रहा हूँ उसके ताऊ चाचा की है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक मैंने यहाँ पर किया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, सर्चिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के कारनामे क्या हैं, रो कर वेबसाइट चलती है। उसके बाद ये डन हो चुका है। उसके बाद फिर आपको नीचे जाना है और जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा संख्या 1। अगर आप और भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ संख्या 2, संख्या 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नाम आ चुके हैं, मालिक कितने सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, यानी कि ये मुश्तर खाते की ज़मीन है।
और खसरा संख्या इसमें मेन होता है। इस खसरा संख्या में 8 कनाल ज़मीन है। उसके बाद आपको फसल भरना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, चुने गए खसरा के लिए क्या आप मेरा पानी मेरा विरासत का लाभ लेना चाहते हैं। तो यानी कि दोस्तों ये क्या चीज़ है, मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक सरकार की योजना है। अगर आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक करते हो तो उस खेत के अंदर जीरी नहीं होकर, अगर आप जीरी को छोड़कर कोई भी फसल उगाते हो, तभी आप मेरा पानी मेरा विरासत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आप लाभ ले सकते हो। यानी कि आपको पैसा मिलेगा, जैसे कि 1000 2000 प्रति एकड़ पे आपको मिलेगा, 3000 प्रति एकड़ पे आपको मिलेगा, जो कि फसल के अनुसार होती है कि आप ज्वार उगा रहे हो या फिर तोरी घिया सब्जियां उगा रहे हो, या फिर जो भी जीरी को फसल को छोड़कर जो आप कुछ भी फसल उगाते हो, तो सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरा विरासत की योजना की तरफ से आपको पैसा मिलता है। और अगर आप जीरी आपने लगाई है तो आपको इस ऑप्शन को आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका भी एक मकसद है। अगर आप हाँ करोगे तो इसमें जीरी की जो फसल है वो नहीं आएगी, बाकी सारी फसल आएंगी। अगर आप नहीं करोगे तो इसके अंदर जीरी की फसल भी आएगी, बाकी सारी फसल आपकी यहाँ पर आएगी। तो आपको यहाँ पर जीरी की फसल सेलेक्ट करनी है, तो आपको इस ऑप्शन को आपको नहीं करना है। तो हम यहाँ पर मेरा पानी मेरा विरासत योजना को हम नहीं करेंगे, तो हमने नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। आज साइट कुछ रो के चल रही है और मुझे वीडियो तो बनानी पड़ रही है, लेकिन क्या करूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन मैं सही देने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। तो ये डन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फसल ऋतु आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको फसल आपकी चुननी है कि खरीफ फसल है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है जिस भी फसल की बुआई चल रही है। उसके बाद फसल चुने, ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा था। अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट कर देते कि मुझे यहाँ पर मेरा पानी मेरा विरासत योजना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी धान की फसल नहीं आती। तो यहाँ पर अब धान की फसल आ चुकी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो नीचे आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, कई बार ये मिस्टेक हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। यहाँ पर आ चुका है धान बासमती। अगर आपके खेत में बासमती धान लगे तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर बासमती को छोड़कर कोई और जीरी है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, गैर बासमती पर, तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वैरायटी चुने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बीज का नाम आपको चुनना है कि आपने कौन सा बीज खेत में बोया हुआ है धान का। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आपको यहाँ पर मिल जाता है जो भी बीज आपने बोया है। अदरवाइज़ जो आपने पैकेट बोया है, इस तरह का जीरी का पैकेट होता है, तो यहाँ पर ये नंबर लिखा रहता है, जैसे GX 205 आप देख रहे हैं, तो ये जीरी का नंबर है और ये हाइब्रिड पेडी सीड है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं हाइब्रिड पेडी सीड ये लिखा हुआ है। तो ये जो GX 205 है मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मोटी जीरी है, फसल के अंदर मोटी जीरी बोई गई है पूरा भूमि के अंदर। तो अब देखिए क्या करें, ये नंबर नहीं है। तो मैंने इस पर आड़ती से बात किया जहाँ पर ये मंडी के अंदर जाएगी फसल। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर ये बीज का नाम नहीं है तो क्या भरें। उन्होंने बोला कि मोटी फसल यानी मोटी जीरी है। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने कस्टमर से पूछा कि मोटी जीरी है, तो उसने कहा फिर शंकर धान हरियाणा शंकर धान 1 भर दीजिए, जो इसके अंदर है हरियाणा शंकर धान 1, तो ये भर दीजिए। या फिर अगर आपकी बारीक जीरी है पतली वाली तो इसमें जो भी वैरायटी है आप वो चुन सकते हैं अपने मुनीम आरती से पूछकर। तो हमने यहाँ पर हरियाणा शंकर धान किया है। उसके बाद समय चुने, आपने किस समय जीरी अपने खेत में लगाई थी, जैसे कि मई जून जुलाई में। तो यहाँ पर किसान ने जुलाई में लगाई थी, तो हमने उससे पूछ के जुलाई भरा है। अब बोया हुआ क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका मूसर खाद्य का ज़मीन है तो उसमें देखिए अगर आप 8 कनाल भरते हैं तो 4 कनाल आपके ताऊ चाचा का हो गया और 4 कनाल आपका हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका पूरा है तो पूरा करेंगे तो टोटल आपका 8 कनाल का किला होता है, या फिर जितनी भी ज़मीन होती है टोटल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और अगर आप सोचते हो कि 4 इसमें से मेरा आधा है और आधा मेरे भाई का है, चाचा ताऊ का है, तो आप यहाँ पर भाग क्षेत्र करें और सबसे पहले यहाँ पर आप कनाल लिखे कितने कनाल बहन आपके हिस्से में आता है। जैसे 4 कनाल आता है तो उसके बाद जितने भी आते 2 कनाल भी आते 2 कनाल लिखें। और मरला कितना आता है 0, मरला अगर आपका 2-3 आता है तो वो भी लिख दीजिए। यहाँ पर 0 आता है तो आधा आधा मैंने ज़मीन यहाँ पर किया है। अब देखिए काश्तकार श्रेणी में क्या करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर मालिक खुद बोल रहा है तो मालिक करें, रिकॉर्ड में काश्तकार है तो आप काश्तकार करें। मालिक खुद है तो पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मालिक खुदा काश्त का थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आ चुका है मालिक खुदा काश्तकार, ये डन हो चुका है। तो ये आपका ऑप्शन हाइड रहेगा और मालिक का नाम यानी कि जो ज़मीन बो रहा है
तो उसका नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में काश्तकार अन्य काश्तकार, तो ये 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप बटाई पर ज़मीन बो रहे हो या फिर आप ठेके पर ज़मीन बो रहे हो तो उसके लिए दोस्तों ये चीज़ है। और अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड में करते हैं अन्य काश्तकार तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर सर्चिंग में टाइम लग रहा है। आज ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि दोस्तों आज लास्ट डेट है। आज सभी धान की फसल ऑनलाइन हो रही है, तभी ये साइट जो है थोड़ा सा यहाँ पर हैवी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब आ रहा है। तो अन्य काश्तकार कर लिया है, उसके बाद ये डन हो चुका है। अब अन्य श्रेणी चुने। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है ठेका, बटाई, मालिक से परिवार संबंधित, मालिक से पारिवारिक संबंध, यानी कि आप इस चीज़ में आप मालिक की ज़मीन बो रहे हो या फिर बटाई पर बो रहे हो या फिर ठेका पे बो रहे हो, ये सब चीज़ आती है। तो इसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से करना है। उसके बाद संबंध चुने। हाँ, बस यही वही चीज़ है कि अगर आप ठेका पे करोगे तो यहाँ पर संबंध इस तरह से ये बंद हो जाएगा, यानी कि ये इस चीज़ का है मालिक से परिवार में संबंधित। तो यहाँ पर फिर आप संबंध आप चुन सकते हैं कि आपका भाई बहन, मम्मी पापा, बीबी, बेटा बेटी, यानी जो भी आपका लगता है। ये ऑप्शन काफ़ी बेस्ट दिया है आपकी डेट में, पहले ये नहीं था। तो हम मालिक के नाम ज़मीन भर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे मालिक खुद काश्त, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे। उसके बाद मालिक चुने, तो यहाँ पर आप क्लिक करना है कि किस मालिक का नाम, किस नाम से ज़मीन आप भर रहे हो। तो अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, अगर इसमें एक ही है तो आप एक ही कर सकते हैं। उसके बाद ये डन हो जाएगा एंड देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्या आपने DSR पद्धति से धान की बिजाई की है। तो इसका मतलब दोस्तों होता क्या है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये दोस्तों है हैप्पी सीडर। आपको पता है कि अब हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर के साथ ऐसे मशीनरी आ गई हैं जिसमें आपने देखोगे कि गेहूं की जो बिजाई होती है वो हैप्पी सीडर से होती है। इसी तरह की मशीन धान की भी है, जो कि वो हाथों से नहीं लगवाते, वो मशीन से लगवाते हैं, या फिर यानी कि वो हाथों से नहीं लगवाते या पहले ही बीज बो देते हैं, उसके बाद पानी फेर कर उसे बड़ी कर लेते हैं। वो इस तरह से, यानी कि जो आप सिंचाई करके खेत में जीरी नहीं लगाते, तो इस तरह की चीज़ को हम DSR पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने लगवाई तो हाँ करें, अगर नहीं लगवाई तो नहीं करें। उसके बाद हमने नहीं किया है, उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो ऐड पे जैसे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर के बाद जो आपकी फसल है वो ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये डन हो चुका है और यहाँ पर आ भी चुका है। खसरा नंबर ये है, खतौनी नंबर ये है, और फसल ऋतु खरीफ फसल है, और फसल का नाम धान गैर बासमती, वैरायटी आपकी ये है, बीज, समय और बोया हुआ क्षेत्र, रकबा कितना है, काश्तकार मालिक खुद मालिक ने बोया है। उसके बाद ये मालिक का नाम, उसके पिता का नाम आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा दर्ज करें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा आपकी फसल की जानकारी को संशोधित किया गया है। तो यानी कि आपकी फसल की सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे क्लोज करना। तो गाइज अब देखिए, जितना भी आपने अभी खेत भरा है वो यहाँ पर एक भी नहीं है, आपने जो भर दिया है वो आपका सबमिट हो चुका है। यानी कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है, 2 किले, 5 किले, 10 किले, एकड़, तो आपका यहाँ पर 1, 2 नंबर में शो होगा, और बारी बारी सर आपको जैसे मैंने इसमें बताया ऐसे ही आपको भरना है, फसल भरें। उसके बाद जब यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है फसल भर गया विवरण। तो उसके बाद जितनी भी फसल आपने भरी है 1, 2, 3 एकड़ के हिसाब से, रकबा के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने फसल भरी है, उसके बाद यहाँ पर कितना कनाल आपने भरा है वो सब यहाँ पर आएगा। उसके बाद जारी रखें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपका आएगा। उसके बाद अगर आप अपनी फसल मंडी के अंदर बेचते हो तो आपकी फसल का जो जितना भी बैलेंस मिलेगा वो आपके सीधे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो आपको ये ऑप्शन फिलअप करना है। उसके बाद जारी रखें, या फिर ये ऑप्शन आपके सामने नीचे भी आएगा कि आपने कौन सी फसल भरी है और पंजीकरण क्षेत्र कितना है, और मंडी का विवरण भरें या फिर मंडी का नाम अभी तक आपने नहीं भरा है तो आप यहाँ पर करें जोड़ें या फिर अपडेट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिस भी मंडी में आप अपनी फसल बेचना चाहते हो हरियाणा में उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है, और ज़िला। उसके बाद मंडी ये कहाँ पर पड़ती है, किस ज़िले के अंदर पड़ती है, ज़िले के हिसाब से सभी मंडी यहाँ पर आ जाएगी। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस आड़ती पर बेचना चाहते हो, या आपका आड़ती नहीं है तो आप बात कर लेना किसी भी आड़ती से कि मुझे आपकी दुकान पर अपनी फसल डालनी है जब मेरी धान की फसल पक जाएगी। तो आज के टाइम में सभी अपनी फसल किसी भी दुकान पर जाकर बेच सकते हैं।
तो उसका नाम यहाँ पर रहेगा मंडी के हिसाब से, जो भी आपने जिला और मंडी सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको जारी रखें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है, आप द्वारा बोई गई फसल की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है, आपका पंजीकरण संख्या ये है। इसका आपको प्रिंट आउट भी निकलवाना है और मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद पूरा ब्यौरा देखें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर अब प्रिंट आ चुका है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट, PPID है। और अब आपको क्या करना है, प्रिंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसका प्रिंट इस तरह से आएगा और उसके बाद आपको इसे प्रिंट करवाना है या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पेडी 2023 खरीफ फसल। तो हमने आज इस नाम से सेव किया है इसको, ताकि इन फ्यूचर हम इसको निकाल लें। उसके बाद आपका काम ख़त्म हो चुका है, आपको इसे क्लोज़ कर देना है, इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको मेरी फसल मेरी ब्यूरो की वेबसाइट पर आप अपना पेडी या फिर धान की फसल, जीरी की फसल को कैसे आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। और कई बार अगर साइट में प्रॉब्लम आ जाती है भरते भरते फसल, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आप लॉग आउट करके दोबारा से आप ओपन कर सकते हैं। जहां पर आपने छोड़ा है वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आज लास्ट डेट है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राधे कृष्ण।